ईद उल अज़हा और कुर्बानी का जो फरीज़ा जो है हम अदा कर चुके हैं, मगर अब जो मसला है वो ये है कि घरों में एक और मरहला शुरू हो गया है कि हमने कैसे जो है गोश्त को, कुर्बानी के गोश्त को महफूज बनाना है ताकि जो है उसमें कंटामिनेशन भी ना हो, कोई बैक्टीरिया भी ना आ जाए, और इसके साथ साथ ये भी है कि हम सेहतयाब भी रहें और सही तरीके से हम खा भी सकें। और आगे आने वाले जो दिनों में हमने ऑफ कोर्स जो है पूरा महीना जो है वो दावतें चलती रहती हैं, तो दावतों में भी वो जो गोश्त है वो फ्रेश रहे। तो दुरुस्त तरीका महफूज करने का क्या है, कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे जो है कोई बैक्टीरिया, कोई कंटामिनेशन या जो मीट का जो प्रोसेस है वो ख़राब ना हो। या हमने अक्सर देखा है कि गोश्त बनाते बनाते जो है अक्सर देखा है खट्टा हो जाता है और जब सर्व करने लगते हैं तो वो बिल्कुल जो है उसमें स्मेल आ जाती है। ऐसा मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ, ऐसे मैंने बार बार जिक्र किया है। तो इस चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं और कैसे जो है वो स्टोरेज का जो मरहला है उसको हम बेहतर बना सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं फूड कंसल्टेंट हैं, फूड एक्सपर्ट हैं और इसके साथ साथ आपको देखा है कि किचन एक्सपर्ट भी हैं, हमजा शेख, जिनको आज मैंने मदू किया शो में। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आज एक और बात, ईद तो खत्म हो गई पर माशाल्लाह आज आपकी तैयारी देख के लग रहा है कि ईद अभी भी चल रही है। ना चल रही है। हाँ, you're looking good, वापस आए हैं। थैंक यू सो मच हमजा। और आपने भी रेड कलर पहना हुआ है, आई थिंक मरून कलर, इट्स वेरी मच इन फैशन दीस डेज। मैं तो ई ट्रांसमिशन पे भी एक दिन पूरा मरून कुर्ता पहन के, अच्छा तो आजकल मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब आई थिंक ये मिडिल एज में आके ना मुझे ब्राइट कलर्स थोड़े फिर से फैसिनेट करना शुरू हो गए। एज भी एक्सपोज कर दी, मिडिल एज। हाँ तो सब नहीं होना है बड़े, इसमें क्या है। अब मैं कहूँ मैं 16 साल का हूँ तो मजा थोड़ी आएगा। मैच्योरिटी आपको एम्ब्रेस करनी चाहिए अपनी एज, मजा आता है। और एज विद ग्रेस। हाँ, एज ग्रेसफुली। जी, तो आज हमारा टॉपिक, अच्छा टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरेज के हवाले से, बिकॉज स्टोर कैसे करना है। फ्रीजर्स काम नहीं कर रहे, मौसम आपको पता है कितना जो है अनप्रेडिक्टेबल है। समटाइम इट्स रेनिंग, समटाइम इट्स लोड शेडिंग हो रही है, हीट बहुत ज़्यादा, हीट वेव्स हैं और गोश्त तो मेरा तो ख़राब हो गया था। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं है ना 40-45 डिग्री 40 डिग्री के बाद ना वैसे भी रेफ्रिजरेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ठीक है, बहुत कम फ्रीजर भी अब जो है ना 7-8 डिग्री पे चलना शुरू हो जाता है, डीप फ्रीजर या फ्रीजर। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है। अब द पॉइंट इज गोश्त का ट्रीटमेंट, गोश्त स्मेल, ये सब क्यों होता है, कैसे होता है। आप गोश्त कुर्बानी करके आया है, एक तो सबसे पहले उसमें हींग क्यों आती है हमें, क्योंकि जब हम नॉर्मल बकरा खाते हैं ना उसकी खुराक इतनी तेज नहीं होती। ठीक है, वो नॉर्मल बकरा होता है, वो तकरीबन 12-15 किलो का ज़िबा होने के बाद गोश्त होता है। छोटा बेबी गोट होता है थोड़ा, उसके अंदर छोटी चांपें होती हैं, छोटी पुट होती है, छोटी रान होती है, तो वो इतनी तेज खुराक पे नहीं पला होता। कुर्बानी का जो जानवर है ना, ये वंडा और TMR और इन सब चीजों के ऊपर पला होता है, तो ये काफी बड़ा जानवर होता है। चाहे वो बीफ हो, व्हील बड़ा वच्छा हो, या चाहे वो बकरा हो, इट्स ह्यूज इन साइज। वो तेज खुराक की वजह से जब इनके हार्मोन्स इनके अंदर स्ट्रॉन्ग जाते हैं तो गोश्त के अंदर ज्यादा तवानाई भी होती है और गोश्त के अंदर एक स्पेशल स्मेल एग्जिस्ट जनरली करती है। ठीक है, हार्मोनल इश्यूज होते हैं उनको। अब आ गया इसका जो प्रोसेस है कि ये क्यों इसमें ये सारा जो है सिलसिला। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज इधर है कि अक्सर लोग ये कहते हैं, यू कैन करेक्ट मी, कि ड्राई करके रखना चाहिए गोश्त को। मैं इसी के ऊपर आने लगा हूं। हाँ, अक्सर लोग कहते हैं ऐसे ही रख दो। नहीं, मैं बताता हूं। आपका गोश्त क्या होता है कि जो हम बाहर से गोश्त लेते हैं नॉर्मल डेज में, उसको ज़िबा करने के बाद लटका दिया जाता है और उसको बार बार पानी मारते हैं। उसको बार बार पानी मारने की वजह से उस गोश्त के अंदर काफी चीजें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, सारा खून निकल जाता है, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। अब कसाईयों को होती है जल्दी, उन्होंने हमारे यहाँ करना होता है जल्दी जल्दी बकरे को ज़िबा करके उसको फौरन उसको उन्होंने खाल करना है, उसकी खाल उतारनी है, उसको फौरन लिटाना है, टक 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 काटना है और कहना है जी हो गया दोनों जानवर। ठीक है ना, जनरल प्रैक्टिस ये है कि गोश्त को ज़िबा करने के बाद कुछ देर रेस्ट दिया जाता है, उसको बार बार पानी लगाया जाता है, पानी में भिगोया नहीं जाता ताकि खून सारा ड्रेन हो जाए। ठीक है, उस वजह से वो गोश्त साफ होता है। अब ये गोश्त क्या होता है कि आधा खून अंदर आधा बाहर, आधी सफाई हुई हुई आधी नहीं हुई, ऐसी ट्रेज में आता है, खवातीन ऐसे ही बांधती हैं और फ्रीजर में रख देती हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। गोश्त आ रहा है वो रखो फ्रीजर में रखो। हाँ, नहीं, आप अपने फ्रीजर का पूरा एनवायरनमेंट कंटेमिनेट कर रहे हो और वो एनवायरनमेंट बहुत देर तक कंटेमिनेटेड ही रहता है। फ्रीज हो जाने के बाद हम कहते हैं जी फ्रीज हो गया, बैक्टीरिया नहीं आएगा।
पर नहीं, स्मेल चीजें मैं आपको सारा सिलसिला बताऊं तो कई लोग 5 किलो गोश्त आया है, 5 किलो गोश्त कोई ऐसे बांधा है और ऐसे रख दिया है, वो बाहर से फ्रीज हो जाएगा जब तक अंदर हीट एक्यूमुलेट होती जाएगी, ठीक है, वहां से बैक्टीरिया डेवलप होगा। फ्रोजन गोश्त को भी जब आप थॉ करोगे तो वो और बैड स्मेल करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जब भी गोश्त रखना है, आपने उसको तरीके से छोटे पैकेट्स में लेयर करके रखना है कि उसके बीच तक फौरन कूलिंग जाए, या आपने ट्रे में फ्रीज करना है पैकेट्स को और फिर आपने एक दूसरे के ऊपर रखना है। अच्छा, हम सब बॉयल करके रखना चाहिए? मैं अब आने लगे हैं कि हमने इसको प्रोसेस कैसे करना है कुर्बानी के गोश्त को, ठीक है। मेक इट बीफ, मेक इट मटन, ठीक है, मेक इट ऊंट का भी, जो भी आप कर रहे हो कुर्बानी, ठीक है। गोश्त आ गया, आपने रख लिया, आप उसको अलग अलग कर लो कि क्या गोश्त कितना किस चीज के लिए है, सही है। उसके बाद आप अपने गोश्त को एक आप बोल लो, उसके अंदर आप डालो 1 कप सिरका, अदरक छिलके के साथ ही कूट के थोड़ा सा वो, और उस अदरक और सिरके वाले पानी के अंदर आप अपने गोश्त को भिगो दो। 4-5 दफा धोने के बाद उसमें लेस होती है गोश्त में से, वो निकल जाने के बाद आप उसको ये सिरके और अदरक वाले पानी में भिगो दो, और उसके बाद आप इसको 15-20 मिनट पड़ा रहने दो। जितना रेजिड्यू है, जितना बैक्टीरिया है, जितने बाकी खून के जर्रात हैं, सब कुछ उसमें से निकल जाएगा और आपका पानी ब्राउनिश ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है, और गोश्त आपका क्लीन पिंक हो जाएगा डीप मरून से। अच्छा, ये तो एक आपने प्रोसेस बताया। जी, इसके बाद उबाल के पानी फेंकना चाहिए? नहीं, फिर उसका पानी आपने फेंकना है, वो वाला पानी आपने रिंस आउट कर देना है, हल्का सा उसको पानी लगाना है, उसको बिछाएं, उसको थोड़ा सा ड्राई होने दें और उसके पैकेट्स बना के 1, 1.5, 2 किलो के नॉर्मल रेफ्रिजरेशन में रखें। ऐसे उसको बोरियों में बांध के ना रखें, क्योंकि हमारे जो घरों के रेफ्रिजरेटर्स है ना, सर्दियां नहीं है गर्मियां हैं, वो उस तरह से फ्रीज नहीं करते। तो आपने छोटे पैकेट्स बनाने हैं, उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि कूलिंग जो है वो इवनली इसको ठंडा करे और बैक्टीरिया को डेवलप होने से रोके। दूसरा एक बहुत जो पुराना और एक बेहतरीन तरीका है कि आप गोश्त आया बाहर से, आपने उस पर आटे की भूसी लगा दी है, ठीक है, आटा लगा दें, आटे की भूसी प्रायोरिटी पे, अगर वो नहीं तो आटा लगा दें और उसको आधा घंटा पड़े रहने दें, और उसके बाद उसको अच्छे से वो सारा जो सारे बैक्टीरियाज और जो सारा खून है, चीजें, वो सारा अब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद आप उसको अच्छे से जो है ना गोश्त को मसल के धो लें आधे घंटे बाद। एक तरीका ये भी है। और अगर आपका बहुत ही गोश्त खराब है इस दफा, फिर आपने क्या करना है कि आपने पहले धोना है, प्रोसेस करना है, उसके बाद आप अपने गोश्त को बॉईल कर लें हल्दी और अदरक के साथ, ठीक है, और उसके बाद उसके पैकेट्स बना लें। जब आपने पकाना है, आप अपना मसाला भुनें, अंदर गोश्त डालें और उसको पकाएं। अच्छा, एक और तरीका होता है कि तो आपको नॉर्मली हमने देखा है कि वैक्यूम पैकिंग्स मिलती हैं, ठीक है, और जिपलॉक्स मिलते हैं या एयर टाइट जार्स मिलते हैं, उसमें रखना महफूज है? बिल्कुल महफूज है। फूड ग्रेड प्लास्टिक में रखना भी, क्योंकि जगह कम है और अगर आपने 10-12 किलो गोश्त आपने सिक्योर करना है तो वो आप प्लास्टिक के डिस्पोजेबल बॉक्सेस ले लें, दे डोंट कॉस्ट यू अ लॉट, ठीक है। गोश्त तो बहुत महंगा है, उसके बदले देखें उसकी कोई प्राइस नहीं है, 15, 20, 30 रुपए का डब्बा है। उसके अंदर आप तरीके से गोश्त को स्टैक करें, जो आपने 6, 7, 8 किलो अपने हिस्से का रखा है उसको, और फिर उसको यूटिलाइज करते रहें। आई थिंक शॉपिंग बैग से बहुत अच्छा तरीका है कि प्लास्टिक के डिस्पोजेबल डब्बे ले लें, उनके अंदर पैक करके फ्रीज करें। आपकी गोश्त की शेप और उसका जो ओवरऑल सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, लोड शेडिंग हो रही है, अक्सर चीज़ें जो हैं आपकी जनरेटर पे नहीं है या चल जाता है किसी का, वो हमने फ्रीजर और फ्रिज जो है अपने यूपीएस पे नहीं किए होते। जी बिल्कुल। तो गोश्त डिफ्रॉस्ट होता है, हल्का सा नरम हुआ, फिर फ्रीज हो गया, इससे क्या हो जाता है? ये खाने के लिए काबिल है? देखें, जनरली जब आप 8-9 डिग्री पे आ जाओगे ना, तो बैक्टीरिया की डेवलपमेंट मीट में या रॉ चीजों में होएगी, ठीक है ना। तो उससे बचने का तरीका आपका ये है कि आप उतना रखो जो 6, 7, 8, 10 दिन में खत्म हो जाए, ठीक है। नहीं, हमने तो बताया ना, वो फ्रीजर भरने ही भरने हैं। मेरा एक दोस्त है, वो 4 अगर बकरे कर रहा है ना, 4 में से 3.5 बकरे फ्रीज करते हैं वो घर में और फिर वो सारा साल खाते हैं। अच्छा। वही गोश्त, ठीक है, जो मेरे करीब बहुत गलत है। आप कुर्बानी का देखें, जो इसका असल है कि हर किसी तक पहुंचे, आप एक सुन्नत पूरी कर रहे हो, आप अपना फ्रीजर पूरा नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसको देखें, और हम है ना इसके साथ एक और टॉपिक को थोड़ा सा टच करते हैं कि कुर्बानी के जानवर का प्रोटोकॉल। हमें पता है कि ईद खत्म हो गई है, पर यहाँ पे जो जानवरों के साथ सलूक हो रहा है, या जिस तरह से एक सुन्नत है जो पूरी की जा रही है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो एक शोबाजी में चीज बदल गई है, या एक ट्रेंड आ गया सोशल मीडिया का, जहां पे वो बकरे को गले लगा के कह रही है, खातून और बंदा भी मैंने कई देखे हैं, कि हम जन्नत में मिलेंगे। और ऐसा कौन सा रोना है जो कैमरा ऑन होते ही आना शुरू हो जाता है इन लोगों को। जनरली एक बात है ना, दिस इज अ सैड प्रैक्टिस। और उसके बाद लोगों के लिए कुर्बानी का इतने का जानवर लिया हमने, इतने का ये लिया, असल
है फरीजा अंजाम देना, वो जो फर्ज है हम पे वो करना। ये तो नहीं कहा गया Show कि off करने आप की जरूरत नहीं कि है, आप 1 करोड़ का बैल लेके करो, ठीक है ना। इसको बकायदा एक ट्रेड बना दिया गया, एक बिजनेस बना दिया गया है, एक दीनी सिस्टम से, मतलब एक दीनी जो एक हमारा एक सुन्नत है उससे हटके इसको एक शो ऑफ बना दिया गया है। और फिर ना इसके बाद एक और बात मैं इस पे ऐड करूंगा जो हमारे टॉपिक से थोड़ी हटके है, वो ये है कि देखें जानवर ये पलते हैं कैटल्स में, ठीक है, फार्म्स पे, गांवों में, अर्बन एरियाज में, शहरों में कोई नहीं पालता, कोई बहुत रेयर होएगा, ठीक है। अब इन बकरों को गाड़ियों की, रोड्स की, दूसरी चीजों की आदत नहीं होती, सही है। आप लोग जानवर खरीद के ला रहे हो, 8-10 दिन पहले आप उसको घड़ीस रहे हो, उसे अलग तरह से ट्रीट कर रहे हो, बच्चे लेके उसको अब्यूज कर रहे हैं, पूंछल खींच रहे हैं, कान खींच रहे हैं, मुझे तो गुस्सा आता है, उसको मार पीट रहे हैं, खाना उसको वो नहीं मिल रहा जो वो खाता है, ठीक है। 70% जानवर ये इन 10 दिनों में कुर्बान वैसे ही हो जाता है, ठीक है, वैसे ही कुर्बान हो जाता है, बस एंड छुरी फिरनी बाकी रह जाती है। इस जानवर ने कुर्बान होना होता है, इसकी कुर्बानी की पिक्चर्स वगैरह मत पोस्ट किया करें, गर्दन कटे की, ज़िबा हुए हुए की पिक्चर्स मत पोस्ट करें, ये चीज खराब है, ये गलत है, ये मुआशरे में ओवरऑल एक गलत ट्रेंड पैदा कर रही है। बड़ा अच्छा तुमने ये बात बोली है, बिल्कुल हम इस पे कंटिन्यू करेंगे। हमने व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करें कि कुर्बानी के गोश्त को कितने अरसे तक महफूज रख सकते हैं, कब कब खा सकते हैं, और ख़ास तौर पर जब फ्रीजर्स जो हैं आपको पता है फ्लक्चुएट हो रहे हैं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसके बाद साथ देखा जाता है कि गोश्त नरम होता है, फिर हम लोग उसको जो है फ्रीज़ करते हैं और फिर हम उसको कंज्यूम करते हैं। कितनी कंटामिनेशन है, कितना बैक्टीरिया है, और महफूज करने का दुरुस्त तरीका क्या है, और ख़ास तौर पर हम बदबू को, खून को और बैक्टीरिया को, आलूदगी को कैसे खत्म कर सकते हैं, तो हमें बता रहे थे हमसा है। बिल्कुल जी, जिस तरह हमने सारे टॉपिक इसके रिलेटेड बड़ी बातें कवर की हैं, उस तरह ही फ्रीजर बर्न भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसमें हमें मुझे हम जो पहले ब्रेक में बात कर रहे थे मुझे हंसी आ रही है। एनीवेज वो जो है ना, आपने फ्रीजर बर्न ये होता है कि जब आप गोश्त को बगैर कवर किए, ढांपे बगैर फ्रीज करने के लिए रख देते हो, या किसी भी चीज को, वो रूखी हो जाती है, उसके ऊपर क्रस्ट आ जाता है, वो अपना मॉइस्चर लूज कर देती है, वो उसको कहते हैं फ्रीजर बर्न, ठीक है। आप अगर देखें, एक बोटी आपने लिफाफे के अंदर लपेट के रखी है और एक आपने वैसे ही रखी है, जो आपने वैसे रखी है ना, ऊपर से सफेद सी हो जाएगी, जिस तरह फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, ठीक है, और जो आपने लपेट के रखी है वो सुर्ख रंग अपना बरकरार रखेगी, वो सिर्फ फ्रीज होएगी, तो वो होता है फ्रीजर बर्न। फ्रीजर बर्न होने के बाद ये होता है कि गोश्त रूखा पकता है, वो टेक्सचर नहीं आता, वो टेस्ट नहीं आता, उस तरह से मसाले नहीं अब्सॉर्ब करता, क्योंकि उसके ऊपर एक क्योंकि मसल होता है, क्रस्ट डेवलप हो जाता है। तो फ्रीजर बर्न से जनरली बचना चाहिए। उससे बचने का तरीका ये है कि डिस्पोजेबल बॉक्सेस में, प्लास्टिक के बैग्स में या क्लिंग रैप में आप अपने गोश्त को लपेट के रखें, ठीक है। अच्छा, एक स्मेल सी होती है जो हीक, वो खत्म नहीं होती। बिल्कुल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम इसमें ज्यादा मसाले डालें, मैं आपको बताऊं, और वो लेकिन वो रहती है। मैं जो आपको अदरक और पानी वाला, अदरक और सिरके वाला और तरीका बताया है ना, उसको डिप करके, ड्राई करके आप उस टाइम भी पका सकते हैं और उसके बाद आप फ्रीज भी कर सकते हैं। उससे आपके गोश्त को जब आप लहसुन अदरक डाल के भूनेंगे, किसी किस्म की गारंटी स्मेल नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। अगर ना आए ना तो मुझे पकड़ लें सोशल मीडिया पे आके, ठीक है, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। और आटे वाला तरीका भी बेहतरीन है, नहीं स्मेल आएगी। अगर फिर भी स्मेल आ रही है, इसका मतलब है कि आपका गोश्त बहुत देर रूम टेम्परेचर 40 डिग्रीज पे पड़ा रहा है, ज़िबा होने के बाद हिस्सा आपके तक पहुंचने तक इकट्ठा होके कहीं गोश्त पड़ा रहा है, और वो गोश्त ऑलरेडी बैक्टीरिया कैच कर चुका हुआ है।